नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि इससे आम आदमी बेहाल हो चुका है। सरकार इसकी बढ़ती कीमत पर रोक लगाने में असफल रही है। पिछले साल अप्रैल 2020 में सरसों का तेल 110 रुपये से 120 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, लेकिन एक साल के भीतर इसकी कीमत 175 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। कच्ची घानी का सरसों का तेल तो 200 रुपये से भी पार चला गया। बेतहाशा बढ़ती खाद्य तेलों की कीमत ने हाहाकार मचा दिया है। आम लोगों की आवश्यक जरूरतों की वस्तुओं के महंगे होने पर भी सरकार द्वारा इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरसों का तेल इतना महंगा क्यों हुआ? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से 8 श्रेणियों में वस्तुओं को नियंत्रित करती है। वर्ष 2002 में वाजपेयी सरकार ने गेहूं, धान, चावल, मोटे अनाज और खाद्य तेलों पर लाइसेंस और स्टॉक सीमा समाप्त कर दी थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में फिर संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके माध्यम से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल और प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब है कि कोई भी इन वस्तुओं का भंडारण या जमाखोरी कर सकता है। सरसों के तेल की कीमत में आई बढ़ोतरी की असल वजह यही है। सरसों के तेल की कीमत बढ़ने के पीछे कुछ लोगों का मानना है कि कश्मीर पर टिप्पणी करने से नाराज भारत सरकार ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे सरसों के तेल की कीमत में इजाफा हुआ। क्योंकि सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट की जाती है, इसको भी एक कारण माना जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि देश में सरसों के तेल बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉर्चून नाम से सरसों का तेल बिकता है। ये कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनी है। जाहिर है कि लोगों की आवश्यक जरूरतों में एक सरसों के तेल महंगे होने का एकमात्र कारण नहीं है। अब जाकर केंद्र सरकार को सरसों के तेल की कीमत पर अंकुश लगाने का ख्याल आया है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया गया है। इससे तेल की कीमत कम होगी। तर्कशास्त्रियों का कहना है कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से जिन खाद्य पदार्थों को हटाया है, ऐसा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किया गया है। उनका ये तर्क बेमानी है, क्योंकि इसका लाभ किसानों को कम, मुनाफाखोरों को ज्यादा मिलता है। भारत की लगभग 40% आबादी गरीबी की सीमा के नीचे आती है। ऐसे में अनाज, दाल, खाद्य तेल आदि आवश्यक वस्तुओं को कानून के नियंत्रण से बाहर करना जनविरोधी है और अमानवीय भी। सरकार को इस ओर ध्यान देना ही होगा। अगली बार फिर आएंगे किसी दूसरे विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।